सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 का रिजल्ट आपके हाथ में है। इस बार का भी शॉकिंग रिजल्ट आया है क्योंकि आप लोग देख सकते हो आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन का एंट्री लेवल दैट इज फाउंडेशन का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गिरा दिया है। मैं लिटरली बोलता हूं पिछले अटेम्प्ट्स में ना न्यू स्कीम से पहले 30% रहता था और अभी का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना ज्यादा डिक्रीज करवा दिया है। इसी वजह से बोलता हूं अगर आपका भी रिजल्ट नेगेटिव आया है या फिर अगर आप लोग जनवरी 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हो, यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो क्योंकि आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोग को मैं हेल्प करूंगा लास्ट 2 मंथ्स में ना कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो यार, मैं एबीसी एनालिसिस किया हूं। एबीसी एनालिसिस मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पूरा ध्यान से एनालाइज किया हूं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस आता है ना उसको रैंक वाइज करके आपके लिए काम आसान कर दिया हूं मैं। वो कैसे मिलेगी एबीसी एनालिसिस का हर सब्जेक्ट का, बिल्कुल वीडियो एंड तक देखिए, आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 का मैं आप लोगों को पूरा बताता हूं कैसे आपको बेस बनाना है, उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ा करना है और उसके बाद आप लोग को अच्छा नंबर लेके आना है, अच्छा स्कोर करके पास करना है। 2 मंथ में बहुत पॉसिबल है। आपको बस ये वीडियो देखने की मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया ये भी मैं आपके साथ बताऊंगा। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स निकाला है। अब मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉयट में और इसी चैनल में आप लोगों को मैं, जब आप लोग का फाउंडेशन हो जाएगा फिर मैं इंटरमीडिएट के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं आर्टिकलशिप के लिए हेल्प करूंगा। आपको बिग 4 का जब भी वैकेंसी आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, इस चैनल पे भी मैं डालता हूं। साथ साथ आपके लिए मैं स्किल का वीडियो डालूंगा, वैकेंसीज, इंटर्नशिप्स कहां से करना चाहिए, जब भी बड़ी बड़ी कंपनी आती है इंटर्नशिप्स कैसे करना चाहिए, इस चैनल में डाल दें। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस चैनल में आप लोग देख लोगे कि परसेंटेज कितना ज्यादा गिर गया है। अब आप लोग को ध्यान से एनालाइज करना है। अगर जो लोगों ने दे दिया है, जिसके पास रिजल्ट है, जिसका नेगेटिव रिजल्ट आया है, वो लोग ध्यान से एग्री करना। आप लोग कमेंट में भी बता देना सबसे पहले रीजन क्या है, कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हुएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं जितने लोगों से मैंने बात किया है। लॉ इज द मेन सब्जेक्ट जिसके वजह से मेन लोग स्टूडेंट्स फेल किए हैं। दूसरा आता है आपका मैथ्स एंड थर्ड मेन रीजन आता है आपका एवरेज नहीं बनना। तो भाई ये 3 मेन रीजन है जिसके वजह से आप लोग फेल किए होंगे। जो लोगों ने एग्जाम दे दिया कमेंट में यस बोल दो भाई, समझ आ जाएगा बाकी लोगों को, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये हर अटेम्प्ट में भी होता है और इस अटेम्प्ट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट लॉ फेल हुए। नेक्स्ट आता है आप लोग का क्या क्या कारण है जिसके वजह से आपको रीजन, ये आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ये मैं आपको रीजन बता रहा हूं। एक चीज दैट क्लैरिटी आप लोग को रखना है कि आईसीएआई आपको 12th का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा, आपको आता हुए आंसर भी प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। अब प्रेजेंटेशन नहीं करना आता होगा भैया। देखो 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप लोग प्रेजेंटेशन कर रहे होगे, जैसे लॉ और दूसरा आता है आपका अकाउंट्स में। अब देखो भाई, आप लोगों को मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं कैसे आप लोग को पास करना है, ताकि आप लोग ना 100% इस अटेम्प्ट में पास हो जाओ और उसके बाद आप लोग को फाउंडेशन के बुक्स को ना देखना भी नहीं पड़ेगा। 2 मंथ बाकी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग को मैंने रीजन बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, दूसरा आपको बता दिया कि आप लोग किस वजह से फेल हो गए, प्रेजेंटेशन क्लैरिटी। ये 2 मेन रीजन होगा। आप लोग को अभी के समय क्या चाहिए, एक राइट मेंटरशिप चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे, सही सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे। साथ ही साथ एक चीज जो आपको राइट प्रेजेंटेशन पे फोकस करवाएगा वो है रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट आप लोग दोगे, वो कैसे होगा? तो यहां पे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ने अपना बैच, स्पेशल बैच जो स्टार्ट करवाया है, जिसमें सिर्फ 51 स्टूडेंट्स को वो लेंगे। 51 स्टूडेंट्स के लिमिटेड सीट्स है। और सीए मोहित पतेदार को कौन नहीं जानता भाई, फाउंडेशन का बहुत अच्छे टीचर है जो पढ़ाते हैं आप लोग को इन डेप्थ। ये आप लोग के लिए 51 स्टूडेंट्स को ही सिर्फ लेंगे जो कि आप लोग को एनरोल करवाना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है। इसका मैं फीचर ये बता दूं कि ये 16 लॉन्ग टेस्ट लेंगे, 16 टेस्ट लेंगे आपका हर, मतलब पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट्स का। और आप लोग अपने हिसाब से आंसर, अपने हिसाब से, अपना टाइमिंग से इस
पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो और आंसर अपना भेज सकते हो। पूरा इवैल्यूएट करके आपको बताया जाएगा कि आप लोग कैसे प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, किस तरीका से आप लोगों को अच्छे से लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आप मिस किए हो जिसके वजह से आपको फुल नंबर नहीं मिल रहा, पूरा एनालिसिस बताएंगे। साथ ही साथ ये कि यहां पे अगर आप एनरोल करते हैं और अगर आप बाई चांस बाई लक, मुझे पता है नहीं होगे, 1% चांस है कि अगर आप नेगेटिव रिजल्ट, 1% चांस है कि आप नेगेटिव रिजल्ट आ गया, आपका 100% आपका रिफंड आएगा, आपका 100% आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। दूसरा चीज ये भी बोलता हूं कि अगर आप इस फाउंडेशन में आउट ऑफ 400 350 लेके आ गए तो आपको एक आईफोन गिफ्ट मिलेगा। तो भैया बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और साथ साथ आप लोग को बहुत अच्छा फैकल्टी मेंबर मिल रहा है। तो ये आप लोग जाके एनरोल करिए। साथ ही साथ इस बैच में एनरोल करने के बाद आपको हर सैटरडे आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से एडवाइस दिया जाएगा, मेंटरशिप कर दिया जाएगा। तो भाई आप लोग के लिए बहुत अच्छा चांस है जहां पे 16 एवरी सब्जेक्ट का फुल लेंथ सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेंगे ये लोग। तो भाई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप लोग को 100% रिफंड पॉलिसी का भी आपको गारंटी दिया जा रहा है। आपको मेंटरशिप दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जहां पे आप लोग डाउट सॉल्व कर पाओगे और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है और कुछ भी क्वेरी तो नंबर मैंने डाल दिया है जहां से आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड उज्जवल 100 यूज करना मत भूलना। यहां पे मैं लिख रहा हूं भैया उज्जवल 100, तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करेगा कि उज्जवल 100 आप लोग यूज करो क्योंकि आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा ओवरऑल अबव। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके एनरोल करा जहां पे आप लोग को टेस्ट, एनालिसिस, मेंटरशिप, साथ साथ आपको डाउट का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, 100% रिफंड पॉलिसी और आईफोन का भी एक आपको, अगर आप 350 प्लस लेकर तो आईफोन भी गिफ्ट मिलेगा। तो ठीक है भाई, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग को बता दूं कि भाई आप लोग को एक टेस्ट, तो जहां पे आपको प्रेजेंटेशन पे आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टेस्ट में आप एनरोल करेंगे, आपका एकदम प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और कैसे आंसर लिखना है ये भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा आता है आप लोग को कौन कैसे अभी पढ़ाई करना है। लास्ट 2 मंथ्स बाकी है। देखो भाई लास्ट 2 मंथ्स में मेक श्योर करना आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप लोग पास हो जाओ, टेक्निकल पढ़ाई करो क्योंकि आप लोग को भाई अभी के लिए सिर्फ पास दिखना चाहिए, सक्सेसफुल दिखना चाहिए रिजल्ट में। ये मैटर नहीं करता कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका नंबर 250 270 भी आ गया ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंटर के बाद जब आपका बिग 4 में वैकेंसी लगेगा या फिर आप सीए बन जाओगे, फाउंडेशन का कोई नंबर नहीं पूछता कि आपका फाउंडेशन में कितना नंबर आया था। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, अभी आपका पास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया लास्ट 2 मंथ का क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा यहां से आपको पता चलेगा स्ट्रेटेजी कैसे, मैं कैसे पढ़ाई किया। मुझे पता था कि मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में अगर मैं 80 प्लस लेके आ गया, लॉ मुझे पता है बहुत नंबर कटता है, लॉ का सब लोगों का नंबर कटेगा ही कटेगा। अगर मेरा यहाँ पे 40 to 45 भी आ गया, दूसरा मैथ्स मेरा स्ट्रांग था। अगर जिन लोगों का क्वांट्स, अभी क्वांट्स हो गया भाई, अभी जिन लोगों का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है तो वो इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप लोग उस हिसाब से सोचिए कि किस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। अकाउंट्स मैंने 80 प्लस टारगेट रखा था, दूसरा लॉ 40 to 45, मैथ्स मेरा 50 to 60, अगर मेरा आ गया तो अच्छा भाई है। दूसरा जो लास्ट में मेरा ये था इकोनॉमिक्स, उसमें मेरा था कि 40 to 50 आ जाए। अगर आप लोग लीस्ट नंबर भी लोगे ना 40 40 80 50, तो आप लोग देखोगे 80 हो गया, 160 210, तो 210 मैं पास भी हो गया, मेरा एवरेज भी बन गया और मैं आराम से फाउंडेशन क्लियर कर गया। तो भाई आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आप लोग एवरेज बनाओ और इंडिविजुअली पास भी करो। तो आपका सबसे पहला टारगेट आना चाहिए कि अकाउंट्स में 80 प्लस आपको लाना ही है। अकाउंट्स में 80 प्लस लाने का क्या क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों को मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूं, लेकिन एबीसी एनालिसिस जरूर से फॉलो करना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन आता है, कौन कौन से आपको देख के ही जाना है, रट के ही जाना है वो क्वेश्चंस, वो मैंने पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम में डाल रखा है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा है। तो आप लोग को इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना है कि भैया अकाउंट्स में तो भाई मुझे 80 प्लस आ ही जाए। जिन लोगों का लॉ मुझे पता है भाई लॉ का उतना नहीं आता है तो मैं 40-50 रखता हूं, ठीक है। दूसरा, अगर आपका मैथ्स भी उतना खास नहीं है तो आप 40-50 रखिए, 40 to 50 में जितना भी नंबर आ जाए। इकोनॉमिक्स में अगर आपने 50 तक टच कर लिया तो भाई आपका हो गया ना भाई, एवरेज भी बन गया, पास भी हो गए। दैट्स बहुत क्या बताऊं, साइंटिफिकली लॉजिकली अगर आप लोग सोचोगे ना ये ज्यादा इजी है दैन अगर आप लोग इंडिविजुअली सोच रहे हो कि भाई मुझे बहुत अच्छा निकालना है। अब अकाउंट्स में 80 प्लस कैसे लगाना है, एबीसी एनालिसिस चूज करो।
लॉ में आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते होगे, लॉ के लिए आपको प्रेजेंटेशन अलग से होता है, प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, सेक्शन नंबर याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई सेक्शन नंबर नहीं देखता है, तो सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज ये कि आप लोग को केस लॉस को अच्छे से लिख के आना चाहिए। केस लॉ में बहुत सारे केस लॉस लिखा रहता है कि ये केस लॉस है। अब आप लोगों को क्या करना है कि भाई जब आप लोग केस लॉ दिया जाएगा तो प्रोविजन सबसे पहले लिखना है। आप लोग ये याद रखना कि जो मैं लिख रहा हूं यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है, केस लॉ में लिखना है। सबसे पहले आएगा प्रोविजन, दूसरा आपका आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, कि भैया प्रोविजन क्या कहता है, फिर फैक्ट्स क्या है, प्रोविजन प्लस फैक्ट्स मिला के एक आएगा, फिर लास्ट में आएगा कि आपका कंक्लूजन क्या है। तो ये 4 पैराग्राफ आपको लिख के आना है केस लॉ में। अगर ये नहीं लिखे, आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया, आपको नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर है 1 नंबर मिलेगा, 6 नंबर है 2 नंबर मिलेगा, इस तरीके से नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने 4 पैराग्राफ में लिख के आइए ना, 4 में से 4 मिलना निश्चित है बिना सेक्शन नंबर लिखे। सेक्शन नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है, आईसीआई नहीं देखता। तीसरा चीज क्या आ गया भैया, एबीसी एनालिसिस, इसका भी मैंने बना के रखा है, आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। देखो मैथ्स में आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स में लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसे लगाना है, मान लो x:y रेशियो एनालिसिस का x:y पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया है, A 2:3 दिया है, B दिया है 4:3। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन में पुट कर दो, सारे ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट कर दो। सॉल्व करने से अच्छा है कि पुट कर दो और क्वेश्चन में देखो कि आंसर निकल रहा है कि नहीं। अगर आंसर निकल रहा है तो वही आंसर है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ऐसा नहीं होता है। अब आप लोग मान लो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ddx, बहुत तो पता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। दूसरा आता है आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। मैं बोलता हूं सिर्फ दोनों में से एक अच्छे से करके जाना। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से करके गया और क्वेश्चन पेपर में आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा x² का, तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ए बी सी डी का ना, ए बी सी डी सबका ddx कर देना। सबका ddx करोगे और जिसका आंसर x² आ गया, मान लो b का आंसर था x² आया ddx करने के बाद, तो वही आंसर है। भाई बहुत मतलब लॉजिकल अगर आप लगाओगे ना दिमाग, तो सारा आंसर आपके आंख के सामने है। आपको एलिमिनेट करना है, क्वेश्चंस पे पुट करना है, सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत ज्यादा काम नहीं करता ये, क्योंकि बहुत सारे चीज डिफरेंट होते हैं, उसमें आपको सॉल्व ही करना पड़ता है। लेकिन ये 50% या 40% में आपका काम आ जाएगा अगर आपने आंसर को ही पुट करके देख लिया क्वेश्चन में। तो मैं बहुत सारे एग्जाम में कर चुका हूं और सक्सेसफुल है। अब आपका आता है यहाँ पे लास्ट में इकोनॉमिक्स का। देखो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पीछे का कितना भी क्वेश्चन पेपर है, स्टडी मटेरियल का देखो कि क्वेश्चंस रहेगा पीछे हर चैप्टर का, उसको करके जाओ। एज इट इज क्वेश्चंस आपका आता है, एज इट इज आपको एग्जाम में दिख जाएगा। मैं लिटरली बोलता हूँ, क्वेश्चन भी चेंज नहीं करते हैं। स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चन अगर आप कर लिए, आपको ईजिली मिल जाएगा। अब आप लोगों को मैं बहुत जितने भी बताया है मैंने, ये सारा चीज हटा दो दिमाग से। अब आप लोग को करना है कि भाई स्टडी मटेरियल कैसे फॉलो करना है, कहां से फॉलो करना है। टेस्ट आप लोग दे रहे हो, मेक श्योर करिएगा कि भैया आप लोग स्टडी मटेरियल उठाओ आईसीआई का। आपने कहीं से भी कोचिंग लिया हो ना, डजंट इवन मैटर, कोचिंग आप लोग कहीं से भी लो, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल इज योर भगवद गीता। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग स्टडी मटेरियल उठाओ और जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी चैप्टर्स के पीछे देखोगे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अगर आप लोग सिंसियरली, मैं लिख के देता हूं इस बोर्ड में, मैं लिख दे रहा हूं कि भैया अगर आपने सिंसियरली स्टडी मटेरियल को अच्छे से कर लिया, आरटीपी और एमटीपी कर लिया, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। मतलब और भी कुछ सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाना, पीछे का क्वेश्चन है हर चैप्टर का, उसको सॉल्व कर लेना सिंसियरली, आरटीपी और एमटीपी कर लेना, उसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं। सजेस्टेड आंसर का प्रेजेंटेशन देख लेना, हालांकि प्रेजेंटेशन ये बैच आपको बता देगा सीएम मोहित सर का, और साथ साथ आप लोगों का लाइफ लॉन्ग लर्नर्स में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा गाइडेंस दे देंगे, मेंटरशिप कर देंगे हर सैटरडे, तो वो आपको हेल्प कर देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। तो आप लोग को सिर्फ स्टडी मटेरियल पे, आरटीपी, एमटीपी, ये 3 चीज पे फोकस करना है, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सिर्फ सिंपली ये बोलना चाहता हूं कि ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। अगर आप लोग ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं ना, तो आप मेरे ऑडियंस है और मैं जानता हूं आप लोग कर सकते हो। भाई अभी के लिए तो 2 मंथ है, 2 मंथ पूरा दम झोंक दो। देखो जिस दिन आप लोग पोस्ट करोगे ना लिंक्डइन पे कि हाँ मैंने सपना देखा था सीए फाउंडेशन क्लियर करने का और आज मैं क्लियर कर लिया हूँ, वो ज़्यादा अच्छा पोस्ट होगा दैन इंस्टाग्राम अभी जो चला रहे हैं। सोशल मीडिया थोड़ा सा दूर रखो और इंस्टाग्राम आपको जितने फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी है थोड़ा सा आप कम करो यूज़ करना। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, देखो भाई आपका जो इंस्टाग्राम है
एक फोकस मोड करके आता है। आईफोन में फोकस मोड आता है। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन ब्लॉकर करके आता है या फोकस करके कुछ ऐप आता है एक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप वो डाउनलोड करके अपना टाइम सेट कर लिए ना, तो वो आपको कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आने नहीं देगा, आपको बिल्कुल फोकस पे रखेगा मोबाइल पे। तो अगर आप लोग मोबाइल, जो पता है छोड़ नहीं सकते, बहुत लोगों का साथ में चलना पड़ता है, मुझे पता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन ब्लॉकर या फोकस मोड आईफोन में है, या फिर आप लोग एक फोकस करके एक मोड आता है एंड्रॉइड में भी है, आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जिन लोगों का फीचर है यूज़ करो, उससे क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप लोग फोकस में पढ़ाई करोगे। अभी के लिए सोशल मीडिया दूर करो। लिंक्डइन का पोस्ट अगर आप लोग करोगे ना तो पता चलेगा। और उस पेरेंट्स का स्माइल के बारे में सोचो यार। मैं दिल से एक बात बोलता हूँ, जिस समय आप लोग पोस्ट करोगे ना, जिस दिन अपने पेरेंट्स को बताओगे कि हाँ मैं फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया, उस दिन मम्मी का स्माइल देखना, पापा का स्माइल देखना, लिटरली बोलता हूँ भाई, वो ना बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों को ना लगेगा कि हाँ मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। तो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने पे सोचो, जब पापा इतने ज़्यादा प्राउड हो जाएंगे, तब आप लोग सीए करने के बाद क्या होगा। सीए अगर आप क्लियर कर ले तो मतलब सोच लो कितना ज़्यादा प्राउड रहेंगे। और छोटे थे तो ज़िंदगी यार हमारी, वो सिर्फ पापा को और मम्मी को खुश कर दिए ना, आप लोग असली सक्सेसफुल इंसान हो। अभी के लिए बस आपको फोकस करना है कि सीए फाउंडेशन कैसे भी करके मुझे एग्ज़ाम क्लियर निकालना ही निकालना है। एक अटेम्प्ट है, अर्जुन का वो तीर है, एक तीर है आपके पास, आपको सिर्फ मारना है और वो क्लियर करना है, ठीक है। मुझे पता है यार आप लोग क्लियर कर लोगे। बस आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर करना कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ अपने इस बैच पे एनरोल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल रखा है। 16 टेस्ट, साथ साथ मेंटरशिप, आप लोगों को बहुत सारे डाउट सेशंस, सारे चीज़, एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, टॉपर के साथ जितना भी पेपर्स है उसके साथ कंपैरिजन, 100% रिफंड पॉलिसी और 350 प्लस आने पर आईफोन का गिफ्ट। ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखा है। मेरा कूपन कोड उज्जवल 100 जरूर से यूज़ करना और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे पता है यार आप लोग कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लियर करो अपना सीए फाउंडेशन इसी बार में भी, ठीक है। मुझे पता है यार आप लोग कर लोगे। मेरे ऑडियंस है, मुझे भरोसा है आप पर, ठीक है। जाओ और क्लियर करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।